Assalamu alaikum, my dear lovely students. This is Engineer Shahnawaz. Today we'll discuss an important concept of electrostatics, potential energy of a dipole in an external uniform field. So, my dear lovely students, this topic is very important part of electrostatics. Potential energy of a dipole in a external uniform electric field. My dear lovely students, first of all हम देखेंगे बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। हमारे पास दो टाइप के फील्ड्स होते हैं, वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो बेटा नीदर वाइड होता है नॉर डेंस होता है। तो बेटा ये यहां से मान लो इनके बीच में इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इनके बीच में भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी एंड मैग्नीट्यूड भी इनका इक्वल होगा। तो दिस field is called uniform electric field. So if I talk about non-uniform electric field, my dear lovely students, this इनके बीच में बेटा डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर की, इनके बीच में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, लाइक यहां पे भी बेटा इनके बीच में डिस्टेंस 0.6 सेंटीमीटर और समथिंग। तो बेटा इस फील्ड को हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैंने दो फील्ड्स की बात की है, वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, so my dear lovely students, I have to calculate here an equation for a potential energy of a dipole in an external uniform field. Let me move forward. My dear lovely students, बेटा ये मान लो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा। ठीक, इसके अंदर बेटा मैं डाइपोल रखता हूं, मान लो ये एट एन एंगल ऑफ थीटा यहां पे। ठीक है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉजिटिव चार्ज क्यू। सो बेटा आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर व्हाट इज अ डाइपोल। बेटा एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो बेटा जब भी मैं इस डाइपोल को रखता हूं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो मुझे बेटा क्या करना है, इस पे बेटा ये डाइपोल कितना वर्क डन करेगा तो इसको हम देखेंगे बाद में। पहले हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अगर ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई, मगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, मैंने इसके अंदर डाइपोल रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि ये डाइपोल भी मेरी ही दिशा में आ जाए, कि मीन्स इनकी डायरेक्शन, अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है तो ये चाहता है कि ये डाइपोल भी अगर इसी दिशा में आ जाए जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल भी अगर इसी दिशा में आएगा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो वहां पे बेटा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम।
क्या होता है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम इज दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायपोल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। Both dipole and electric field have same direction. Same direction. Point number one. Point number next. My dear lovely students, जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो बेटा यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये रोटेट करेगा एट एन एंगल, दिस इज एंगल थीटा। अगर ये रोटेट हो जाएगा तो यहां पे बेटा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो क्या मैंने बोला कि जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो बेटा यहां पे जो डाइपोल है इस पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वो टॉर्क कितना होता है बेटा? वो होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर थर्ड, मैं चाहता हूं कि अगर ये डाइपोल इस दिशा में चले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, इस पे टॉर्क लगेगा इस दिशा में, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा अगर मुझे यहाँ पे वर्क डन को कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे इसके ऊपर क्या करना है? तो मैं चाहता हूं कि मैं कैलकुलेट वर्क डन करूं तो इस पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो किस दिशा में करना है मुझे? मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस यहां पे करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये डाइपोल वर्क करे तो मुझे इस पे टॉर्क प्रोड्यूस करना है, बट किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा अगर ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिशा में आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो यहाँ पे बेटा टॉर्क प्रोड्यूस होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो कितना होता है? टाउ इज इक्वल टू पी साइन ऑफ थीटा। तो मैं चाहता हूं कि मैं डाइपोल वर्क करे तो मुझे इसके ऊपर क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये डाइपोल इस पे वर्क डन कितना, ये कितना वर्क डन कैलकुलेट, वर्क डन कितना होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे मुझे टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस करना होगा, वो एट एन एंगल मान लो डी थीटा से, ठीक है। तो वो टॉर्क मुझे एंटी क्लॉकवाइज इस पे प्रोड्यूस करना है। वो कितना करना है उसको हम देखेंगे, दैट इज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो अगर बेटा पहले इस बात को बेटा पहले समझेंगे, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक डाइपोल कर रखा है। तो जब भी डाइपोल अगर सेम दिशा में आ जाए, अगर डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, अगर ये डाइपोल भी लेफ्ट टू राइट आ जाए, सेम दिशा में आ जाए, तो बेटा यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब भी डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा रखा जाता है, इसके अंदर ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वो किस डायरेक्शन में होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं चाहता हूं कि इस पे कैलकुलेट वर्क डन करूं तो मुझे एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस करना है, तो एट एन एंगल ऑफ थीटा मान लो बेटा, ठीक है। तो मुझे इस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको मैं जैसे हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट करूंगा यूज, बट यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? वो टॉर्क की वजह से होता है। सो बेटा अगर यहाँ पे लेट मी मूव फॉरवर्ड, तो मान लो ये मेरा एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने डाइपोल रखा है फ्रॉम पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे एंगल थीटा से रोटेट होगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे मुझे वर्क डन करनी है कैलकुलेट, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये एंगल मान लो थीटा टी से, और दिस इज एन एक्सटर्नल टॉर्क टी एक्सटर्नल, और इंटरनल जो टॉर्क होता है वो टी टी होता है। तो क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा क्योंकि मुझे वर्क डन कैलकुलेट करनी है यहाँ से, और ये एक इंटरनल टॉर्क इसकी वजह से जब भी डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जब ये एक्सटर्नल फील्ड, तो टॉर्क हमारा किसके बराबर होता है? पीई साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। तो अगर मुझे यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मेरे को क्या करना है? मेरे को इस इंटीग्रेशन, इस वर्क डन को क्या करना है? इंटीग्रेशन, दैट इज टी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर,
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर बेटा मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मुझे इस वर्क डन को इंटीग्रेशन करनी है। तो मान लो अगर ये θ1 है, ये बेटा d थीटा से रोटेट होगा, यहाँ पे इसको मान लूंगा मैं θ2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो फोर्स है वो टार्क है, तो इसको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। इस वर्क डन को मैं इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम कहां से कहां तक, इस थीटा से डी थीटा तक। इस थीटा को मैंने माना है θ1 और इस डी थीटा को माना मैंने क्या, θ2। तो यहां पे क्या करूंगा, दिस इज θ1, दिस इज θ2, ठीक है, F डॉट डी आर, ठीक है बेटा। बट ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स किसकी वजह से, यहाँ पे टॉर्क होता है, ठीक है। इस फोर्स की जगह मैं पुट करूंगा इस टॉर्क की इक्वेशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगी मुझे वो क्या मिलेगी, इंटीग्रल ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रल θ1 एंड θ2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फोर्स की वजह से टॉर्क होता है, टॉर्क हमारा किसके बराबर है, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पुट करूंगा, जब पुट करने के बाद ये आएगा पीई साइन ऑफ थीटा एंड जी थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या करूंगा, ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल डिलीट होगा, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे W की इक्वेशन आएगी, ये P बाहर आएगा, ठीक है, कांस्टेंट है, इंटीग्रल θ1 एंड दिस इज θ2, दिस इज साइन ऑफ थीटा एंड d थीटा, ओके। सो लेट मी मूव फॉरवर्ड वंस मोर। सो यहाँ पे W जो बना, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का की इंटीग्रेशन जो होती है वो माइनस कॉस ऑफ थीटा होती है। साइन थीटा की इंटीग्रेशन बेटा होती है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है किसके बराबर, माइनस कॉस ऑफ थीटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा, दिस इज θ1 टू θ2। सो ठीक है, तो जब यहाँ पे इसको मैं बाहर निकालूंगा, ये बनेगा माइनस पीई कॉस ऑफ अपर लिमिट θ1 माइनस, इसको मैं बाहर रखूंगा, दिस इज लोअर लिमिट कॉस ऑफ θ2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये W जो हुई है, जब भी हम यहाँ पे जो भी वर्क डन होगी, ठीक है, वो किसके पोजेस में होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के पोजेस में होगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो वर्क डन स्टोर होगी वो किस में स्टोर होगी, वो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। इस वर्क डन को मैं लिख सकता हूं ना, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस पी कॉस ऑफ θ2 है इधर बेटा, इधर है θ1, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, दिस इज θ2 माइनस θ1। सो दिस इज द potential energy of a dipole in an external uniform electric field, ठीक है बेटा। आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने हैं, लाजमी है। पहले समझना है आपको ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट टाइप ऑफ फील्ड व्हिच इज नीदर वाइड नॉट डेंस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसकी दिशा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी डाइपोल किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो कितना होता है, T इज इक्वल P साइन ऑफ थीटा, ठीक है, याद रखिए बेटा। मैं चाहता हूं कि मैं वर्क को कैलकुलेट करूं तो इसके ऊपर मुझे टॉर्क प्रोड्यूस करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर वर्क डन कैलकुलेट है, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो यहाँ पे जो टी टाउ टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये टॉर्क इक्वल होंगे, ठीक है, T एक्सटर्नल इज इक्वल टू T, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने इसको थीटा को माना मैंने θ1 और इसको माना थीटा डी थीटा को मैंने इसको मैंने रोटेट किया डी थीटा से, सपोज इसको मैंने माना है θ2। सो T इज इक्वल P साइन ऑफ थीटा। तो मुझे यहाँ पे वर्क डन भी कैलकुलेट करनी है। मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब भी वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ दैट इज dW इज P md डॉट dr।
तो अगर मुझे टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करना होगा तो इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करनी है बेटा, इंटीग्रेशन। कहां से, θ1 से θ2 तक। ये d और इंटीग्रल कैंसिल आउट हो गए, W इज इक्वल टू इसके बराबर आएगी, ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स है, ठीक है। फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, टॉर्क की वजह से बेटा। तो इसको मैं इंटीग्रेशन जब करता हूं, P इज इक्वल टू बाहर आएगा, साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉस ऑफ थीटा होती है। जहां पे याद रखिए बेटा, जो भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। याद रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ऑफ थीटा। P बाहर आएगा, P इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। साइन थीटा की इंटीग्रेशन बनेगी माइनस कॉस ऑफ थीटा और लेके कहां से, θ1 से θ2 तक। तो यहाँ पे जो माइनस कॉस थीटा बनेगा, ठीक है, ये बाहर आएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका माइनस जब बाहर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, ठीक है। तो कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, दिस इज द, जो भी यहाँ पे वर्क डन स्टोर होगी वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर हमें डाइपोल की एनर्जी बेटा वर्क डन को कैलकुलेट करना होगा तो याद रखिए बेटा, जो भी वहां पे एनर्जी स्टोर होती है वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है बेटा, याद रखिए। अगर स्पेशल केस नंबर वन, यहां पे बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी हम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी दिशा ये है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा किस दिशा में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। जब भी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पे जो फोर्स लगता है बेटा वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस QE, ठीक है बेटा, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी चार्ज को रखा जाता है, पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा, उस वक्त जो फोर्स एक्ट होता है उस चार्ज के ऊपर वो होता है F इज इक्वल टू QE। अगर बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, जब भी हम नेगेटिव चार्ज को रखते हैं बेटा, इसकी दिशा होती है अपोजिट। चार्ज हमेशा मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होता है, इस फोर्स जो एक्ट होता है वो होता है माइनस F इज इक्वल टू QE, ठीक है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। जो भी हमारी इक्वेशन मिली वो क्या